समस्तीपुर से खबर है, जहां डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में सोमवार को मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहचान और निदान विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि ने की। मुख्य वक्ता डॉक्टर आर.के. मौर्य BRV कॉलेज समस्तीपुर ने किया। उन्होंने कहा कि मानसिक समस्या जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और इन्हें पहचान कर समय पर समाधान आवश्यक है। डॉक्टर अंकिता सिंह RBBM कॉलेज मुजफ्फरपुर ने महिलाओं और छात्रों में कार्य का ओवरलोड मानसिक तनाव का कारण बताया। संयोजक डॉक्टर निशिकांत जायसवाल ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत बताई। मंच संचालन डॉक्टर सुप्रिया कुमारी और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रियंका रंजन ने किया। कार्यक्रम में कई शिक्षाविदों सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हो रहा है, डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं हमारे सोसाइटी में। इसी कारण से बढ़ गए क्योंकि हम एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी से। यहीं पर जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो हम थोड़ा बात फीमेल के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ क्या है, ओवरलोड की समस्या बहुत झेलनी पड़ रही है आज के समय में। इसके कारण से भी उनको बहुत सारी मानसिक समस्याएं हो रही है, क्योंकि पहले महिलाएं घर में रहती थी, घर का काम करती थी। घर का काम करने के लिए वो बाहर क्यों निकली? क्योंकि घर के काम से कोई पहचान नहीं थी। पहचान खोजने के लिए जब वो बाहर का काम करने कैपेबल तो थी, लेकिन उनको इस तरह से नहीं होता था। बाद में जब उस चीज को वैल्यू नहीं दी गई तो वो जब उन्होंने बाहर निकला, अब क्या है, घर का भी काम आपको करना है, घर का काम करके जाना है, बाहर करना है, आकर के फिर घर में करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। काम का वर्क ओवरलोड का स्ट्रेस आप कहाँ लेके जाएंगे? घर में लेके जाएंगे तो बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, बच्चे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। ऐसा होता होगा कई बार बहुत सारे लोगों के साथ कि हम अपना काम किए, हमें यहाँ पर नहीं हुआ, या हो सकता है कि कलीग्स के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम भी आपने सुना होगा, वहाँ पर उस तरीके से टैकल करना चाहिए कि वहाँ की समस्या वहीं छोड़ करके घर में जब जाए तो फ्रेश माइंड से जाए, ताकि हम अपना घर अलग तरीके से संभाल सकें। और ये चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाइएगा और वही करिएगा कि काम की समस्या घर पे लेके जाइएगा, तनाव होगा पति पत्नी में भी, बच्चों के साथ भी होगा, और साथ ही जो आपके एल्डरली पेरेंट्स होंगे अगर घर में जो लोग रहते होंगे उनके साथ, उनको भी बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं उसी कारण से। तो यहाँ पर हम इस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को भी देखते हैं। इससे भी बार बार होता है कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा है। घर में भी स्ट्रेस, बाहर गए वहाँ का स्ट्रेस, और सब जाकर के कंबाइन हो जा रहा है। रिलीज तो कहीं हुआ ही नहीं। ऐसा था कि घर का ला करके बाहर, बाहर का ला कर घर में कर रहे, वो भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर हमें एक स्ट्रेटेजी होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, अपने जो जहाँ की समस्या है उसको वहाँ छोड़ करके निकले और आकर के फिर अपने काम को फ्रेश तरीके से करें। क्योंकि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन फीमेल से नहीं बदलेगा। वो तो ये सोचेगी कि महिला घर से बाहर जाए तो उससे एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि चाँद में भी चली जाए तो 4 पराठा घर में बना के ही जाए। तो लड़कियों से ये हमेशा रहता है कि वो घर का काम करके ही जाएंगी, वापस आएंगी तो फिर घर का काम करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल ये कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उनको भी अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा इस मामले में। फिर हम आगे और अगर चलते हैं तो ये देखते हैं, जो हम लोग एल्डरली पर्सन की बात कर रहे थे, जो लोग घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, या अभी हम लोग देखते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली टूट करके जो एकल फैमिली हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बहुत सारे जो लोग हैं वो मेट्रो सिटी में चले गए हैं, बच्चे पेरेंट्स वहीं पर हैं, तो उनके में समस्याएं आती हैं अकेलापन से उनको जूझना पड़ता है कि मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो कितनी देर देखेंगे? पूरे टाइम तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि आप यही देखते जाइए और यही करते जाइए, आप नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में उनको अकेलापन होगा। अब